हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय 20 डेज फैट लॉस चैलेंज। और आज फैट लॉस चैलेंज का 8वां दिन है। और ये देखिए, मैं मॉर्निंग में तैयारी कर रही हूँ, अपना डिटॉक्स वाटर तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए, जो 6-7 दिन मैंने ये जो जीरे का पानी पिया था उसका जीरा निकल आया है। अब इसको मैं धूप में डाल दूंगी और जो मेरा साफ जीरा रखा हुआ है उसमें मिक्स कर दूंगी इसको, ताकि ये वेस्ट भी ना हो। और मॉर्निंग में मैंने नाश्ता बनाया है बैगन आलू की सब्जी। तो सारा नाश्ता वगैरह बना के और हस्बैंड जी को ड्यूटी पर भेजने के बाद में मैं अब आराम से अपना डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ। और इस पोजीशन में बैठ के, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुकड़ुक्कू की पोजीशन है ये। इससे क्या होता है ना कि इससे आप जो ये वाटर लेते हैं इसका डबल फ़ायदा रहता है। और आज के वीडियो में आप लोगों से बात करने वाली हूँ डिलीवरी के बाद होने वाले फैट के बारे में। जैसा कि नॉर्मल शरीर जो होता है और लेकिन डिलीवरी के बाद में जो मतलब फैट बढ़ जाता है, हेल्थ हमारी नॉर्मल शरीर नहीं रहता है और फूला फूला सा शरीर सारा हो जाता है। तो जिसके लिए मैं बात करूँगी कि क्या करना चाहिए। और अगर जिसकी इमीडिएटली डिलीवरी वगैरह हुई हुई हो तो उसके लिए बात करेंगे कि नॉर्मली अगर सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी के मौसम के हिसाब से डिटॉक्स वाटर बनाया जाएगा। और अगर गर्मी का मौसम रहता है तो गर्मी के हिसाब से, क्योंकि मौसम के हिसाब से ही डाइट लेनी होती है। तो इस समय मौसम चल रहा है ना सर्दी ना गर्मी का, तो इस समय में मैं जीरे का पानी बना के पी रही हूँ। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, डिलीवरी के बाद में बेली फैट जो होता है ना, वो हर किसी महिला का बढ़ जाता है। नॉर्मल फिगर तो ठीक रहेगा आपका, सारी चीज़ें ठीक हैं, सब कुछ आप पूरी बॉडी से फिट हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मेरे बेली का फैट बढ़ गया है। हर कोई मतलब मोस्टली लोग यही बोलते हैं। और जैसे कि मान लो सी सेक्शन होता है, उसके बाद भी बेली फैट बढ़ जाता है। मतलब कह लो कि चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, फैट तो बढ़ता ही है। क्योंकि शरीर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है शरीर का, उससे शरीर अलग हो जाता है, जिसकी वजह से फैट तो होना ही है। और आज मैं ये हल्की फुल्की सी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, जो कि मैं बैठ के कर रही हूँ। हल्की तो नहीं है, कहने का मतलब मैं आज बैठे बैठे ही सारी एक्सरसाइज करूँगी। और आपको जिस तरीके से अच्छी लगती हैं, आपको जैसे भी एक्सरसाइज करना पसंद है, जो भी वो आप कर सकते हैं। और आप मतलब एक जैसे टारगेट बनाकर भी कर सकते हैं कि आपको बेली फैट कम करना है, या हिप्स या कमर का फैट कम करना है, या लेग का फैट, थाइस का फैट कम करना है। तो आप उस हिसाब से अपने एक्सरसाइजेस चॉइस कर सकते हैं। और मैं आज बैठ कर ही करूँगी सारी एक्सरसाइज। क्योंकि होता क्या है, अगर सर्दियों का मौसम होता है तो आप गुड़ का भी यूज कर सकते हैं अपने डिटॉक्स वाटर में, अजवाइन का यूज कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारी गर्म चीज़ों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मौसम गर्मी का आ रहा है, मिक्स मौसम है, तो जैसे कि जितनी ज़्यादा गर्म चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिससे मतलब एक तो स्किन पर भी मतलब स्पॉटिंग वगैरह और दिक्कत हो जाती है, जो कि मुझे पता है, मेरे भी स्किन में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस वजह से मौसम के अकॉर्डिंग ही आपको ड्रिंक लेनी चाहिए, जो भी आप डिटॉक्स वाटर बनाते हैं। और मॉर्निंग में लें, और अगर आप कोशिश कर सकते हैं इवनिंग में भी, अगर कुछ समय के लिए 2 घंटे का भी आपको गैप मिलता है, कहने का मतलब आप का पेट खाली होता है लंच करने के बाद में, 2-3 घंटे बाद में आप ले सकते हैं। क्योंकि भरे हुए पेट में लेना कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब अगर आप कोई भी डिटॉक्स वाटर ड्रिंक बनाते हैं तो उसके लेने के बाद में आपको 1-2 घंटे लीप छोड़नी होती है,
कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती है, ताकि वो अपना वर्क कर सके। और अब ये मैं सारी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ जो कि थाइस वगैरह के लिए और लेग्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हमारे लेग्स और हाथ मतलब पैर वगैरह जो भी है वर्क करने में दिक्कत होती है कि कहीं मुड़ नहीं रहा है, कहीं मेरी मतलब कोहनी नहीं मुड़ रही है, या मेरी पैर नहीं मुड़ता है, या ये प्रॉब्लम होती। बहुत से लोग बोलते हैं, तो इस तरीके की हल्की फुल्की जो एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाती हैं। और मैं बिल्कुल भी अलग से कोई डाइट नहीं करती हूँ, जो कुछ घर में होता है घर में बनाती हूँ और वही चीज़ें खाती हूँ। बस उसमें से ये ध्यान रखती हूँ कि क्वांटिटी ज़्यादा ना बढ़े। कि कहने का मतलब अगर दिन भर में अगर हम कुछ भी खा रहे हैं 2 से 3 बार या 4 बार जो भी खा रहे हैं, उसमें मतलब कैलोरीज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं बढ़नी चाहिए। कम से कम 1000 से 1500 के अंदर ही कैलोरीज हमारे शरीर में हो जानी चाहिए। और बाकी तो मतलब आपके हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो उस हिसाब से आपको कैलोरीज को और भी ज़्यादा कम करना होता है। और मैं अपनी हेल्थ के हिसाब से बता रही हूँ कि मुझे इतनी तक तो कैलोरीज दिन की लेनी होती है। और अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, डिटॉक्स वाटर लेते हैं, तो उससे हमारी कैलोरीज काफ़ी सारी तो बर्न ही हो जाती है। दिन की जो भी हम कैलोरीज ले रहे हैं उसमें से कुछ कैलोरीज बर्न भी हो जाती है। और ये आज इतने सारे कपड़े, जैसा कि होता ही है कि मौसम चेंज होते के साथ ही कपड़ों को चेंज करना, कपड़ों को लगाना, ये काम हो जाता है। तो कम से कम 3 3 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे मुझे इन कपड़ों को सेट करने में लग गया। लेकिन जब ये फैलते हैं तो एक चुटकी भी नहीं बचती, और सारे कपड़े ऐसे के ऐसे, एक बच्चा एक कपड़ा भी खींचता है ना तो उसके बाद ऐसे ही सारे फैल जाते हैं। और दोपहर के समय में लंच में बस यही बनाया है। स्वीट कॉर्न उबाल दिए हैं मैंने और इसमें नमक डाल के उबाले थे, और इसमें मैंने डाल दिया है खीरा, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और धनिया, चाट मसाला, नमक, और इसमें नींबू डाल दूंगी। और इसके साथ में आप इसमें जैसे आपके पास हरी चटनी वगैरह धनिए की बनाते हैं, जो भी डाइट में वो भी बहुत अच्छी रहती है, वो डाल दूंगी मैं। और काला नमक भी डाल दूंगी, डाइजेशन में बहुत ही अच्छा रहता है। और चाहें तो आप जीरा भून के जीरे का मसाला डाल दीजिए। अब ये मैंने इसमें डाल दिया है चाट मसाला। देखने में तो ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन यह जो मैं बना रही हूँ चाट, यह भी कम नहीं है, क्वांटिटी में अच्छी खासी है। तो मुझे ये सारी नहीं लेनी है। और ये मैं इसको मिक्स कर दूंगी। बर्तन छोटा पड़ गया है तो इसमें पलट दिया है मैंने इसको, अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी। और बच्चे सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जल्दी से बन जाए, और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग भी ट्राई करके देखिए, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। अगर आप डाइट करते हो उसके लिए भी बहुत अच्छी रहती है, और आपको टेस्ट भी आएगा। टेस्ट की कहीं भी इसमें कोई कमी नहीं लगेगी, खाने में भी स्वाद रहेगा और पेट भी अच्छे से भर जाता है। अभी इसको मैं सर्व कर देती हूँ बच्चों को, और सभी लोग इसको ले लेंगे। और शाम को मुझे अब तैयारी करनी है कुछ लंच में बनाने की। तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो मैं आज बनाऊँगी मशरूम की सब्ज़ी और मशरूम मटर की सब्ज़ी, रोटी, चावल और सलाद। तो आप लोग मेरे साथ में बने रहिए। मेन बात यह है कि अगर आप सच में अपना फैट लॉस करना चाहते हैं, और वो भी घर पर रहकर भी, कि मतलब ज़्यादा एडवांस मतलब टेक्निक यूज ना करके नॉर्मली आप घर में वेट लॉस करना चाहते हैं, ना ही कोई मतलब तकलीफ़ लेना चाहते हैं, तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। क्योंकि आप जितनी दिन भर में आप जो भी चीज़ें लेते हैं उसके हिसाब से आप घर में काम करते हुए, चलते फिरते हुए, छोटे मोटे कामों को निपटाते हुए भी काफ़ी कैलोरीज बर्न भी कर देते हैं।
तो ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई भी अपना वेट लॉस करना चाहता है तो उसको मतलब सारी चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत होती है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अगर मान लीजिए आज हम छोड़ भी देते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए कि मुझे ये बिल्कुल नहीं खाना, वह बिल्कुल नहीं खाना, तो 20 दिन के बाद क्या होगा? हम अगेन उस चीज़ को फॉलो तो नहीं कर पाएंगे ना, मतलब हम उसको लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो फिर से वेट गेन हो जाएगा। तो इससे अच्छा है घर में जितना आप मतलब आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस हिसाब से अपनी डाइट रखिए, और बस इसमें कोशिश कीजिए ज़्यादातर ऑयली चीज़ों को, मीठे को और एक्स्ट्रा नमक, इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। रिक्वायर के हिसाब से लीजिए, ना कि एक्स्ट्रा। जैसे कि अगर आपको कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है तो आप एक्स्ट्रा उसमें चाट मसाला ढेर सारा और उसमें नमक, मिर्च, सब कुछ लाल मिर्च वगैरह डाल रहे हैं और अच्छे से मतलब बिल्कुल चटपटा तेज करके खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि मतलब आपकी हेल्थ को फ़ायदा नहीं करेगी। नुकसान नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ फ़ायदा तो नहीं करेगी। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो आपको ज़रूरी है थोड़ा सा आपको अपनी छोटी मोटी चीज़ों पर कंट्रोल करना होता है। और ये देखिए मेरा अभी डिनर बन चुका है और डिनर की थाली तैयार है। इसमें कुछ खास नहीं, एक रोटी और ये जितनी सब्जी मैंने अभी ली है बस इतनी सब्जी और थोड़े से चावल और थोड़ा सा सलाद लेकर मैं अब इसको खा लूँगी। और इसके बाद में मैंने मतलब 9 बजे करीब यह खाना खाया है, और इसके बाद मुझे मॉर्निंग में कम से कम सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से पहले डिटॉक्स वाटर लेने के बाद में मुझे कम से कम लग जाते हैं 12 से 13 घंटे लग जाएंगे मुझे। इसके बाद जब मैं नाश्ता करूँगी नेक्स्ट अपना अगले दिन का, तो इस तरीके से एक तरीके की इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाती है इसमें ऑटोमेटिक। हम नहीं भी करना चाहेंगे तो भी हो जाएगी, क्योंकि नाश्ता लेट करते हैं तो 12 से 13 घंटे तो हमारे बीच में ऐसे करके हो ही जाते हैं शाम को 9 बजे से सुबह। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए।